हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई फर्स्ट ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में है और आज के वीडियो में आपके लिए मैं फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का रियल पेपर लेकर आया हूँ। यही पेपर आएगा 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में। थ्योरी में 38 में से 38 स्कोर पक्का करेंगे इस बार, तो पूरा वीडियो देखना। अगर आपको थ्योरी में 38 में से 38 स्कोर करना है, इस बार पास होना है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एग्जाम में, तो पूरा वीडियो जरूर देखो। बीच में वीडियो को छोड़कर चले जाते हो, बाद में क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। इसलिए पास होना है ना अच्छे नंबर से, तो पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि 100% गारंटी है यही पेपर आपसे 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में पूछा जाएगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो सभी प्यारे दोस्त एक साथ वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जिससे कि उनकी भी मदद हो जाए। आपके जितने भी दोस्तों के ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। रोजाना ITI की ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? साथ साथ में आपको भी आंसर कमेंट में बताते रहना है, सभी के आंसर कमेंट में चेक करूंगा। ऑप्शन है गैस, ठोस, द्रव्य या ये सभी। तो आपको बता दूं मैं, पदार्थ की जो टोटल अवस्थाएं होती हैं वो गैस, ठोस, द्रव्य, ये तीनों ही अवस्थाएं पदार्थ की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पूरा का पूरा इस बार जो आपका सीबीटी पेपर बनने वाला है ना, सीबीटी जो पेपर होगा आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का, वो बिल्कुल यही पेपर आएगा। तो सारे प्रश्न याद करना है। टोटल 38 MCQ क्वेश्चन है इस पेपर में, आपको सारे प्रश्न याद करना है। अगर आप सारे प्रश्न याद कर लोगे तो इस साल के इलेक्ट्रीशियन सीबीटी एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो पूरा वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऑप्शन है आवेश रहित होता है, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये तो हो गया दोस्तों, प्रोटॉन पर तो कौन सा चार्ज हो जाएगा? धनात्मक। अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जो है ना कोई सा भी चार्ज नहीं होता, ना तो प्लस होता है ना ही माइनस, यानी कि ना तो धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। न्यूट्रॉन जो है ये आवेश रहित होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रोटॉन पे होता है धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई सा भी आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया है। नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन है अणु पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए, नाभिक के चारों ओर दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है ना पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, लेड एसिड सेल के औसत विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? लेड एसिड सेल का जो औसत विद्युत वाहक बल होता है ना, EMF, उसका मान कितना होता है? 2.1 वोल्टेज होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में 2.2 भी दिया होता है, तो वो भी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है लेड एसिड सेल की दक्षता प्रतिशत का मान कितना होता है? ऑप्शन है 80%, 80 से 85%, 90 से 95%, 70 से 75%। तो आपको बता दूं, लेड एसिड सेल की जो एफिशिएंसी परसेंटेज होती है ये 90 to 95% होती है, 90 से 95। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण डिस्चार्ज लेड एसिड सेल के विशिष्ट गुरुत्व का मान कितना होता है? ऑप्शन है 10.1, 1.1, 1.5, 1.8। तो आपको बता दूं मैं, जो पूर्ण डिस्चार्ज लेड एसिड सेल का विशिष्ट गुरुत्व होता है ये 1.1 होता है। कितना होता है? 1.1 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाइड्रोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन है आपेक्षिक घनत्व का, आपेक्षिक दाब का, आपेक्षिक ताप का या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हाइड्रोमीटर होता है इससे हम आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कौन सा तार प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है लोहे का तार, सुपर इनेमल तार, GI तार या ये सभी। तो आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसमें हम सुपर इनेमल तार का यूज करते हैं, जिससे कि कम से कम हानियां हो सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, पीतल की सुचालकता का मान चांदी की तुलना में कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 56%, 50%, 40% या 48%। देखिए, पीतल की सुचालकता का मान चांदी की तुलना में 48%, 48% होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम
नाइक्रोम जो तार होता है वो किन धातुओं से बनाया जाता है? ऑप्शन है निकल व जस्ते का, निकल व तांबे का, निकल व पीतल का या निकल व क्रोमियम का। देखिए नाइक्रोम तार की बात करें ना तो ये दोस्तों निकल व क्रोमियम से बनाया जाता है। निकल व क्रोमियम धातुओं से मिलकर नाइक्रोम तार बनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी नहीं होता? ऑप्शन है माइका, बेकेलाइट, रबर या कार्बन। तो आपको बता दूं मैं, माइका, बेकेलाइट, रबर ये तीनों ही विद्युत रोधी यानी कि अचालक पदार्थ हैं। कौन से पदार्थ हैं? अचालक। वहीं अगर बात कर लें दोस्तों कार्बन की, कार्बन जो है ना हमारा एक सेमी कंडक्टर है। क्या है? सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थ है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, 20 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम के विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं 20 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम के विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2.69 इंटू 10⁻⁻² माइक्रो ओम सेंटीमीटर। हिंदी में बता देता हूँ आपको, 2.69 गुना 10⁻²- माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ये 20 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम के विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, वायर गेज में खांचे किस नाप प्रणाली से काटे जाने चाहिए? जो वायर गेज होता है ना, इसमें दोस्तों SWG जो प्रणाली होती है, SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज प्रणाली से वायर गेज में जो है ना आपकी प्रणाली से काटे जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SWG प्रणाली से। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तारों से इंसुलेशन हटाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ पे देखिए वायर स्ट्रिपर ऑप्शन में नहीं है। अगर वायर स्ट्रिपर ऑप्शन में होता ना तो हमारा ऑप्शन वायर स्ट्रिपर राइट होता, पर वायर स्ट्रिपर तो ऑप्शन में है नहीं। देखिए नोज प्लायर से भी तारों का इंसुलेशन हम हटा सकते हैं, पर यहाँ पे हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रीशियन नाइफ। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रीशियन नाइफ है उसका मुख्यतः उपयोग तारों के इंसुलेशन हटाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन नाइफ हो जाएगा। नोज प्लायर से भी हम इंसुलेशन हटा सकते हैं, पर यहाँ पे आंसर इलेक्ट्रीशियन नाइफ होगा। अगर यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन में ना होते ना तो सबसे इसका जो राइट आंसर होता है वैसे वो होता है वायर स्ट्रिपर, पर ये ऑप्शन में नहीं है। वायर स्ट्रिपर से हम तारों का इंसुलेशन हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को किस काम में लिया जाता है? ऑप्शन है बिजली से लगी आग बुझाने में, कागज की आग बुझाने में, लकड़ी की आग बुझाने में या फिर ये सभी। देखिए जो CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से हम बिजली की आग बुझाते हैं। कौन सी आग? बिजली से लगी हुई आग। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दूं, इस साल का जो आपका CBT एग्जाम होगा दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का, उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो यही प्रश्न आने वाला है। तो आपको दोस्तों ये टोटल मैंने 38 MCQ लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 38 MCQ आप याद कर लो। अगर आप ये सारे प्रश्न याद कर लोगे तो अच्छे नंबर से आप इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का एग्जाम पास कर लोगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? सिंगल वे स्विच का प्रतीक चिन्ह बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगल वे स्विच कौन सा है। तो आप देखे होंगे सिंगल वे स्विच, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये होता है हमारा सिंगल वे स्विच, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रतीक चिन्ह वाला है, निम्न में से बिजली के पैनल पर खतरे का क्या संकेत होता है? यहाँ पे आपको बताना है बिजली के पैनल पर खतरे का संकेत का सिंबल। तो देखिए जो बिजली का पैनल होता है उस पर खतरे का संकेत, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सिंबल वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिया गया चिन्ह है किसे दर्शाता है? ये सिंबल जो है ना, ये आपको बताना है दोस्तों ये किसको दर्शाता है। तो ये आपका किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है कि प्रवेश निषेध है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे जाना निषेध यानी कि मना होता है ना, वहाँ पे आपको ये सिंबल देखने को मिलता है कि आगे आप नहीं जा सकते, यहाँ पे प्रवेश मना हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये सिंबल वाले क्वेश्चन आपको याद करने जरूरी है, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु 50 न्यूटन बल लगाने पर वह 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होगा? अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, W = F × S। ये फॉर्मूले से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे F का मान कितना है? 50 है, S का मान है 15। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा आंसर आएगा 750 जूल। कितना आएगा? 750 जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ये फॉर्मूला याद रखना, आप सारे न्यूमेरिकल कर लोगे, W = F × S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत वोल्टा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? देखिए जो विद्युत वोल्टेज होता है ना उसको हम वोल्ट मीटर से मापेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का। अब यहाँ पे करंट अगर पूछ ले, करंट को हम एम्पियर मीटर से मापेंगे, शक्ति को हम वाट मीटर से मापेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ऊर्जा के प्रकार कितने कितने होते हैं? अब यहाँ पे ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर ये सभी। तो आपको मैं बता दूं ऊर्जा के ये तीनों ही प्रकार होते हैं, परमाणु भी होता है, रासायनिक भी होता है, विद्युत भी होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, FPS प्रणाली में ऊर्जा की इकाई को मापा जाता है किसमें? ऑप्शन है जूल में, फुट पॉइंट में, अर्ग में, इनमें से कोई नहीं। देखिए वैसे आपको पता है ऊर्जा की इकाई जूल ही होती है, पर यहाँ पे FPS प्रणाली में पूछ रहा है तो यहाँ पे जूल मत कर देना, गलत हो जाएगा। FPS प्रणाली में ऊर्जा की इकाई होती है फुट पॉइंट। क्या होती है? फुट पॉइंट होती है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न वोल्टेज
निम्न वोल्टेज की परास कितनी होती है? ऑप्शन है 0 से 250 वोल्ट, 0 से 230 वोल्ट, 10 से 110 वोल्ट, 5 से 240 वोल्ट। तो देखिए निम्न वोल्टेज की जो रेंज होती है ये 0 से 250 वोल्टेज होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको जो है ना अभिक्रिया दिया है H2SO2 2H प्लस SO4, ये अभिक्रिया किस सेल से संबंधित है? ये जो अभिक्रिया है ना ये किस सेल से संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन है लेक्लांची सेल, वोल्टेक सेल, डेनियल सेल या बुनसेन सेल। तो देखिए ये वाली अभिक्रिया आपने बुक में देखा होगा, ये वोल्टेक सेल से संबंधित है। किससे? वोल्टेक सेल से। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हेक्सा फ्रेम ब्लेड के 25 mm क्षेत्र में दांतों की संख्या कितनी होती है? हेक्सा फ्रेम ब्लेड में 25 mm क्षेत्र में दांतों की जो संख्या होती है ये दोस्तों 25 से 30 होती है। कितनी होती है? 25 to 30, 25 से 30 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीतल के सीटों की सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स काम में लिया जाता है? पीतल की सीटों की सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स हम काम में लेते हैं वो होता है जिंक क्लोराइड। कौन सा होता है? जिंक क्लोराइड होता है। कौन सा? जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, सोने की सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त फ्लक्स का नाम बताइए। ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सोने की सोल्डरिंग होता है ना इसके लिए भी हम जो फ्लक्स प्रयुक्त करते हैं वो जिंक क्लोराइड ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको दोनों याद करना है, सोने की सोल्डरिंग और साथ में पीतल की सीटों की सोल्डरिंग, दोनों के लिए हम जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से फ्लक्स का चयन किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है सोल्डर के क्रियाशील तापमान के आधार पे, सोल्डरिंग विधि के आधार पे, जोड़े जाने वाले पदार्थ के आधार पे, या फिर ये सभी। तो देखिए ये तीनों के ही आधार पे हम फ्लक्स का चयन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, फेराडे के द्वितीय नियम का गणितीय रूप क्या होगा? जो फेराडे है इसका जो द्वितीय दूसरा नियम है ना गणितीय रूप में, ये होता है M1/M2 बराबर E1/E2 बराबर Z1/Z2। ये आपका गणितीय रूप होता है फेराडे का द्वितीय नियम का। ये आप रट लेना, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। M1/M2 बराबर E1/E2 बराबर Z1/Z2। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन है निकिल ऑक्साइड से, लेड पेराऑक्साइड से, निकिल हाइड्रोक्साइड से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए लेड एसिड सेल की धनात्मक जो प्लेट होती है ना ये लेड पेरा ऑक्साइड से बनी होती है। किससे बनी होती है? लेड पेरा ऑक्साइड से। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो सभी प्यारे दोस्त, आपके लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को एक साथ लाइक कर दीजिए। और आपके जितने भी फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं ना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, सभी की मदद करने के लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सभी ग्रुप में, आपके दोस्तों के ग्रुप में इसको फैला दीजिएगा जिससे कि आपके दोस्त तक ये वीडियो पहुँच जाए, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। इसलिए अपने दोस्त की हेल्प जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों रोजाना ITI की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है परमाणु भार गुना संयोजकता, परमाणु भार प्रति संयोजकता, संयोजकता प्रति परमाणु भार, या इनमें से कोई नहीं। देखिए रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है परमाणु भार बटा में संयोजकता, परमाणु भार बटा में संयोजकता। ये रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है, याद कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तांबे का गलनांक तापमान कितना होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन है 181 डिग्री सेल्सियस, 1001 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री सेल्सियस, 981 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए तांबे का जो गलनांक तापमान होता है ये आपका 1083 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तांबे की विद्युत चालकता का मान कितना होता है? देखिए तांबे की विद्युत चालकता पूछ रहा है। ऑप्शन है 40 mho प्रति मीटर, 56 mho प्रति मीटर, 36 mho प्रति मीटर, या 46 mho प्रति मीटर। तांबे की विद्युत चालकता का मान होता है 56 mho प्रति मीटर। कितना होता है? 56 mho प्रति मीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लैंप का प्रतीक चिन्ह है बताइए। यहाँ पे आपको तीन चिन्ह दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से लैंप का चिन्ह कौन सा है। हमेशा की तरह एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप बताते हो कमेंट में, मैं नहीं दूंगा इसका जवाब, आप सभी को देना है इसका। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। जिनको भी मालूम है इसका आंसर वो सभी कमेंट में दीजिएगा। सभी के आंसर मैं चेक करूंगा, देखते हैं किनको पता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बैटरी के चार्जिंग धारा को ज्ञात करने का फॉर्मूला। बैटरी के चार्जिंग धारा को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है V - EB बटा में R। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। तो यही आपसे पूछ रहा है, दिया गया वोल्टेज माइनस बैटरी का EMF बटा में कुल प्रतिरोध, इससे हम बैटरी के चार्जिंग धारा को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, सारे याद कर लो, एग्जाम में आएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बैटरी के कवर में संयोजित वेंट प्लग में छिद्र क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन है बैटरी की सुरक्षा व गैस बाहर निकालने हेतु, सुंदरता के लिए, या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैटरी की सुरक्षा व गैस बाहर निकालने हेतु बैटरी के कवर में संयोजित वेंट प्लग में छिद्र बनाए जाते हैं।
जिससे कि बैटरी की सुरक्षा व गैस बाहर निकाला जा सके। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्न में से ठोस विद्युत रोधी कौन सा है? ऑप्शन है सूखी हवा, बेकेलाइट, सैलेक या कागज। तो देखिए ठोस विद्युत रोधी इनमें से हो जाएगा, वो हो जाएगा बेकेलाइट। ये एक ठोस विद्युत रोधी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, 20 डिग्री सेल्सियस पर कैथल तार के विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर कैथल तार के विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 135 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो इस साल का सीबीटी एग्जाम होगा, उसका मैंने पेपर आपको करा दिया है। टोटल 38 MCQ मैंने करवाए हैं। अगर आपने ये सारे के सारे प्रश्न याद कर लिए हैं ना, तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।